मानव इतिहास का बड़ा भाग युद्धों से जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक अनेक ऐसे राजा और सेनापति हुए जिन्होंने अपने राज्य का विस्तार करने, अपने लोगों की रक्षा करने या राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अनेक युद्ध लड़े। जब यह प्रश्न पूछा जाता है कि किस राजा ने सबसे ज्यादा युद्ध जीते, तो इसका उत्तर देना सरल नहीं है, क्योंकि अलग अलग काल खंडों में युद्धों का लेखा जोखा अलग प्रकार से रखा गया है। कई युद्धों का उल्लेख केवल लोक कथाओं या सीमित ऐतिहासिक स्रोतों में मिलता है। फिर भी उपलब्ध ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर मंगोल साम्राज्य के संस्थापक चंगेज खान को विश्व इतिहास का सबसे सफल विजेता माना जाता है। उन्होंने न केवल असंख्य युद्ध जीते, बल्कि इतिहास का सबसे बड़ा स्थलीय साम्राज्य स्थापित करने की नींव रखी। उनके अतिरिक्त सिकंदर महान, नेपोलियन बोनापार्ट, जूलियस सीजर, तैमूर सम्राट, समुद्रगुप्त तथा छत्रपति शिवाजी महाराज भी अपनी अद्भुत सैन्य सफलताओं के लिए प्रसिद्ध है। चंगेज खान का जन्म लगभग 1162 ईस्वी में मंगोलिया में हुआ था। उनका वास्तविक नाम तेमुजिन था। उन्होंने विभिन्न मंगोल कबीले को एकजुट किया और 1206 ईस्वी में उन्हें चंगेज खान की उपाधि मिली। उन्होंने चीन, मध्य एशिया, फारसा, रूस और पूर्वी यूरोप तक विशाल क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। उनके नेतृत्व में मंगोल सेना ने अत्यंत तेज गति से अभियान चलाए। उनकी सेना अनुशासन, घुड़सवारी, धनुर्विद्या और उत्कृष्ट रणनीति के लिए प्रसिद्ध थी। इतिहासकारों के अनुसार चंगेज खान ने अपने जीवन में दर्जनों बड़े सैन्य अभियान और सैकड़ों छोटे युद्ध जीते। उनकी कोई बड़ी निर्णायक हार दर्ज नहीं है। उनके नेतृत्व में मंगोल साम्राज्य इतना विशाल बना कि आगे चलकर उनके उत्तराधिकारियों ने उसे और भी विस्तृत कर दिया। उनकी सफलता के प्रमुख कारण हैं अत्यधिक अनुशासित सेना, तेज गति से लंबी दूरी तय करने की क्षमता, उत्कृष्ट सैन्य रणनीति, योग्य सेनापतियों का चयन, कठोर प्रशासन, युद्ध के प्रभावी शासन व्यवस्था। सिकंदर महान का जन्म 356 ईस्वी में हुआ था। वे मकदूनिया के राजा थे। उन्होंने कम आयु में ही विश्व विजय का अभियान प्रारंभ किया। उन्होंने यूनान, मिस्र, फारस तथा उत्तर पश्चिम भारत तक विजय प्राप्त की। कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 15 वर्षों तक लगातार युद्ध लड़े और किसी भी बड़े युद्ध में पराजित नहीं हुए। सिकंदर की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे स्वयं अग्रिम पंक्ति में लड़ते थे। उनकी सेना उनका अत्यधिक सम्मान करती थी। नेपोलियन फ्रांस के महान सैन्य नेता थे। उन्होंने यूरोप के अधिकांश भाग में फ्रांस का प्रभाव स्थापित किया। उन्होंने अपने जीवन में लगभग 60 से अधिक प्रमुख युद्ध लड़े, जिनमें अधिकांश में विजय प्राप्त की। उनकी युद्ध नीति इतनी प्रभावशाली थी कि आज भी विश्व की सैन्य अकादमियों में उनका अध्ययन कराया जाता है। हालांकि 1815 में वाटरलू के युद्ध में उन्हें निर्णायक हार मिली, जिसके बाद उनका शासन समाप्त हो गया। जूलियस सीजर। रोम के महान सेनापति जूलियस सीजर ने गौल पर विजय प्राप्त की। उन्होंने अनेक सफल सैन्य अभियान चलाए और रोमन साम्राज्य की शक्ति को बहुत बढ़ाया। उनकी पुस्तक में उनके अभियानों का विस्तृत वर्णन मिलता है। तैमूर मध्य एशिया का शक्तिशाली शासक था। उसने पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, रूस और भारत तक अपने सैन्य अभियान चलाए। 1398 ईस्वी में उसने दिल्ली पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। वह अपनी क्रूरता और सैन्य कौशल दोनों के लिए जाने जाते थे। सम्राट समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उन्होंने उत्तर भारत और दक्षिण भारत में अनेक सफल अभियान चलाए। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार उन्होंने अनेक राजाओं को पराजित किया और गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया। उनकी विजय केवल सैन्य शक्ति तक सीमित नहीं थी, वे विद्वान, कवि और कला प्रेमी भी थे। छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में गिने जाते हैं। उन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद
शक्तिशाली मुगल आदिल शाही और कुतुबशाही सेनाओं का सफलतापूर्वक सामना किया। उन्होंने अनेक युद्ध जीते और मराठा साम्राज्य की मजबूत नींव रखी। महाराणा प्रताप मेवाड़ के महान शासक थे। 1576 में हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। यह भी इस युद्ध का परिणाम इतिहासकारों के बीच विवाद का विषय है, लेकिन महाराणा प्रताप ने बाद के वर्षों में मेवाड़ के अधिकांश क्षेत्रों को पुनः अपने अधिकार में ले लिया। उनका जीवन स्वतंत्रता और स्वाभिमान का प्रतीक माना जाता है। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली और अजमेर के प्रसिद्ध राजा थे। उन्होंने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित किया। हालांकि अगले वर्ष तराइन के द्वितीय युद्ध में वे हार गए। उनकी वीरता का भारतीय इतिहास में अत्यंत सम्मान के साथ स्मरण की जाती है। सबसे अधिक युद्ध जीतने का निर्धारण क्यों कठिन है? इस प्रश्न का उत्तर कठिन होने के कई कारण हैं। प्राचीन युद्धों का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। विभिन्न देशों के इतिहासकार अलग अलग आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। छोटे युद्धों और बड़े युद्धों की अलग अलग गणना की जाती है। कई विजयों का उल्लेख केवल स्थानीय स्रोतों में मिलता है। कुछ युद्ध बिना निर्णायक परिणाम के समाप्त हुए। इसी कारण किसी एक राजा के लिए निश्चित संख्या बताना संभव नहीं है। इतिहासकारों की सामान्य राय। अधिकांश आधुनिक इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि यदि युद्धों की संख्या, विजय का अनुपात, जीता गया क्षेत्र और साम्राज्य के विस्तार सभी पहलुओं को एक साथ देखा जाए तो चंगेज खान विश्व इतिहास के सबसे सफल विजेताओं में प्रथम स्थान पर आते हैं। यदि केवल अल्पकाल में तेजी से विजय प्राप्त करने की बात करें तो सिकंदर महान का स्थान अत्यंत ऊंचा माना जाता है। यदि भारत की बात करें तो समुद्रगुप्त और छत्रपति शिवाजी महाराज दोनों को महान सैन्य विजेताओं में गिना जाता है। यदि हम निष्कर्ष देखें तो किस राजा ने सबसे ज्यादा युद्ध जीते, इस प्रश्न का कोई पूर्णतः निश्चित उत्तर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि प्राचीन इतिहास में युद्धों का संपूर्ण रिकॉर्ड नहीं मिलता। फिर भी उपलब्ध ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर चंगेज खान को विश्व इतिहास का सबसे सफल विजेता माना जाता है। उन्होंने विशाल क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की और उनके जीवन में कोई बड़ी निर्णायक सैन्य हार दर्ज नहीं है। दूसरी ओर सिकंदर महान ने कम समय में अद्भुत विजय अभियान चलाया। नेपोलियन ने आधुनिक युद्ध कला को नई दिशा दी। जूलियस सीजर ने रोमन साम्राज्य का विस्तार किया, जबकि भारत में समुद्रगुप्त और छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी रणनीति, नेतृत्व और सैन्य कौशल से अमिट छाप छोड़ी। इन सभी महान शासकों की उपलब्धियां केवल युद्ध जीतने तक सीमित नहीं थी। उन्होंने प्रशासन, संगठन, नेतृत्व, कूटनीति और राज्य निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसलिए किसी राजा की महानता का मूल्यांकन केवल युद्धों की संख्या से नहीं, बल्कि उसके शासन, दूरदर्शिता और समाज पर बड़े दीर्घकालिक प्रभाव से किया जाना चाहिए।